हेलो मैथोलिक्स, वेलकम टू न्यूमान मैथ अकेडमी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास टॉपिक है वर्टिसिटी इन टू डायमेंशन। ठीक है, ये डिस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो अब देखो वर्टिसिटी इन टू डायमेंशन। अब हम वन बाय वन इन टर्म्स का मीनिंग समझेंगे और फिर इसका जो वर्टिसिटी है किस तरीके से डिफाइन किया गया वो देखेंगे। क्लियर? अब देखो, अगर मैं टू डायमेंशन की बात करती हूँ, ठीक है, तो टू डायमेंशन में हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो सिंपल सा यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना। यहाँ से दिस इज एक्स वाई प्लेन। क्यों? क्योंकि टू डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो एक्स वाई प्लेन में। इतना क्लियर हो गया पहले टर्म्स। दूसरी चीज है, जब हमने वर्टिसिटी को डिफाइन किया है तो यहाँ पे हमने इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड और वेलोसिटी सम टाइम, मतलब ये चीजें कुछ टर्म्स यूज किए हमने। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी जो हमने यहाँ पे ले रहे हैं वो किस तरीके से डिफाइन की गई है, थोड़ा सा वो ओवरव्यू ले लेंगे। अब देखो यहाँ पे, अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, ठीक है, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए फ्लूइड एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर अगर मैं फ्लूइड की वेलोसिटी की बात करूँ तो वो हमारे पास किस तरीके से डिफाइंड होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, u आई कैप प्लस के v जे कैप प्लस के w k कैप। इतना क्लियर हो गया। और हमें ये भी पता होता है कि जो वेलोसिटी होती है हमारे पास वो क्या होती है, डी, मतलब यहाँ पे जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर उसमें चेंज अपॉन टाइम में चेंज। ठीक है, डी आर अपॉन डी टी, यही तो होता है वेलोसिटी का। ठीक है, अब देखो मेरे पास जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है, मेरे पास एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, मैंने बोला वेलोसिटी होता है डी आर अपॉन डी, मतलब डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, वही तो हो गया कि पोजीशन वेक्टर में चेंज अपॉन टाइम में चेंज। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अगर मैं इस पोजीशन वेक्टर का यहाँ पे डी अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हूँ तो इसका क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी टी, डी जेड अपॉन डी टी। इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये भी मेरे पास वेलोसिटी का मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है और ये भी मेरे पास वेलोसिटी का है। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से u की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, ये v की वैल्यू आएगी डी वाई अपॉन डी टी और w की वैल्यू आएगी डी जेड अपॉन डी टी। इतना के लिए तो सिर्फ इस टॉपिक में ये जो है हमारे पास जो थर्ड सेमेस्टर में मतलब फ्लूइड डायनेमिक्स है उसमें ये सारा ओवरव्यू किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सिंपल सी चीज़ ये देखना है कि किसी भी पॉइंट पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी होती है वो हमारे पास होती है q वेक्टर इक्वल टू u आई कैप प्लस v j कैप प्लस के w k कैप। ठीक है, अब इसी के हेल्प से हम आगे करने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, ये वाला हमारे पास किसके इक्वल होता है, आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस जे कैप कल अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कल जेड। ठीक है, डेल डेल इक्वल टू ये। ठीक है, ये हमें पता है। एंड थर्ड में यहाँ पे बताने वाली हूँ आपको इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। मेरे पास कोई भी, जैसे यहाँ पे बात की गई है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है, एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज डिफाइंड एज द फ्लूइड, हमारे पास वो फ्लूइड होता है whose वॉल्यूम और डेंसिटी डज नॉट चेंज विद द प्रेशर। मतलब मेरे पास प्रेशर के साथ जो है वॉल्यूम, एक मिनट यहाँ पे देखो, whose वॉल्यूम मतलब प्रेशर के साथ उसकी जो वॉल्यूम है और जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होती है, मतलब फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वॉल्यूम और डेंसिटी। तो ये ऐसे जो भी हमारे पास फ्लूइड होते हैं जो प्रेशर के साथ जिनका वॉल्यूम और डेंसिटी चेंज नहीं होता है, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। बात समझ आई? वो फ्लूइड जिनका वॉल्यूम और डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता है, ऐसे फ्लूइड को हम बोलते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। इतना क्लियर हो गया। अब देखो हम वर्टिसिटी टू डायमेंशन में पढ़ने वाले हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वर्टिसिटी है क्या। ठीक है, तभी तो हम उसको
टू डायमेंशन में पढ़ पाएंगे। अब देखो मेरे पास वर्टिसिटी होती क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी वेक्टर जो होता है मेरे पास वो किसके इक्वल होता है, दिस यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस के डब्ल्यू के कैप, वेलोसिटी वेक्टर। ठीक है, बी द वेलोसिटी वेक्टर है ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल का। ठीक है, देन द वेक्टर इसको बोलते हैं हम जाई। ठीक है, जाई। ठीक है, तो मेरे पास जो जाई वेक्टर है वो डिफाइंड होगा बाय किस तरीके से, जाई वेक्टर इक्वल टू कर्ल क्यू वेक्टर, और इसको हम कर्ल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दिस डेल क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, इज कॉल्ड द, जो मेरे पास यहाँ पे है, इज कॉल्ड द वर्टेक्स वेक्टर और वर्टिसिटी वेक्टर। मतलब जो जाई वेक्टर मैं बोल रही हूँ ना, जाई, इसको ध्यान रखना, जाई वेक्टर को जो बोलते हैं हम वर्टेक्स वेक्टर भी बोल देते हैं और वर्टिसिटी भी। ठीक है, तो ये चीज मैंने जो यहाँ पे यूज होने वाली है डेफिनेशन, वो आपको वन बाय वन बता दी। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक है हमारा आज का जो कि वर्टिसिटी इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में बात करें तो एक्स वाई प्लेन की बात करेंगे, जहाँ पे हम जेड में पहुंच जाएंगे तो जेड की जो भी वैल्यूज होंगी वो जीरो हो जाएंगे, जेड इक्वल टू जीरो। ठीक है, देखो फॉर एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, मतलब इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का मतलब क्या है, जिसका वॉल्यूम और डेंसिटी प्रेशर के साथ चेंज नहीं होता है इन एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, वी हैव द वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, मैंने अभी बोला वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी वेक्टर जो है मेरे पास वो ये होता है। बट हम यहाँ पे बात करें टू डायमेंशन में, तो इसका मतलब जो ये जेड वाली जो टर्म्स है ये डब्ल्यू, इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ पे जीरो। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा, बस यहाँ पे जीरो पुट करना है इसकी जगह और सॉल्व किया, ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे मेरे पास जो टू डायमेंशन में हम वेलोसिटी वेक्टर की बात करें वो आ गया मेरे पास ये, सिंपल सी चीज। फिर मेरे पास ये डेल इक्वल टू दिस ये लिखा था मैंने। अब इसको भी जब मैं टू डायमेंशन में बात करी तो मैं इसमें भी टू डायमेंशन में जाऊंगी, तो जो थर्ड डायमेंशन में जेड वाली जो चीज है ये मेरे पास क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो। ठीक है, क्योंकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको जैसे अभी यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हो ना, कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन कर्ल वाई और कर्ल अपॉन कर्ल जेड, पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इतना क्लियर। ऐसे भी तो जब मैं टू डायमेंशन की बात कर रही हूँ तो मेरे पास ये तो रहेगा ही। ठीक है, जो ये है ये बन जाएगा जीरो, इतना क्लियर। इसको ऐसे मैंने ओपन करके दिखा दिया, ये जीरो हो जाएगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इतना क्लियर हो गया इन टू डायमेंशन। ठीक है, अब आगे देखो, हमें अगर चीज़ें पता चल जाए कि कहाँ से आ रही है, फिर ये टॉपिक ही बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि हमें चीज़ों का पता होना चाहिए कि ये क्या क्या होते हैं। अब देखो, बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्टिसिटी, क्योंकि इन टू डायमेंशन में हमने बात कर ली इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में जो हमारे पास वेलोसिटी होती है वो देख लिया हमने, डेल का देख लिया। अब हमारे पास आती है डेफिनेशन ऑफ वर्टिसिटी। अब हमें ये तो पता चल गया कि वर्टिसिटी हमारे पास ये होता है, जाई वेक्टर इक्वल टू कर्ल क्यू वेक्टर या डेल क्रॉस क्यू वेक्टर। ठीक है, तो मेरे पास जाई क्या होता है, वर्टिसिटी क्या होती है, बाय द, ये लिखा मैंने बाय द डेफिनेशन ऑफ वर्टिसिटी, दिस, यही तो चीज लिखी है। अब ये इसके भी इक्वल है तो ये लिख दी। अब सिंपल सी चीज है, जब ये हमारे पास आता है तो इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक तो डॉट प्रोडक्ट होता है, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रॉस वाला पोर्शन है तो इसमें हम क्या करते हैं, आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, इतनी बात समझ आई। फिर जो मेरे पास यहाँ पे डेल का है, डेल के मेरे पास क्या है, ये है, तो आई के साथ वाला कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, फिर जे के साथ वाला कर्ल अपॉन कर्ल वाई और के साथ वाला क्या है यहाँ पे जीरो, तो जीरो। ठीक है, फिर इसका डेल का काम फिनिश कर दिया। अब यहाँ से क्यू वेक्टर पे जाएंगे। क्यू वेक्टर में आई के साथ क्या है, आई कैप के साथ क्या है यू, जे कैप के साथ क्या है वी और के कैप के साथ मेरे पास यहाँ पर जीरो है तो जीरो आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने का हमारे पास क्या तरीका होता है, जैसे कि मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट करते हैं ना सॉल्व, वही तो चीज़ है। आई कैप लिया, अब देखो इसको इसको और इसको छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई की, इसकी मल्टीप्लाई की जीरो और इसकी मल्टीप्लाई की जीरो। ठीक है, दिस माइनस दिस। ठीक है, जीरो आ गया मेरे पास। फिर माइनस में ये एक टर्म लेते हैं, इसको छोड़ो, इस वाली को छोड़ो और इसको छोड़ो जिसमें आता है, फिर इसकी इससे मल्टीप्लाई करी जीरो, माइनस इसकी इससे मल्टीप्लाई करी जीरो, दोनों जीरो बन के जीरो। फिर मेरे पास के कैप प्लस में
माइनस वो सॉरी यहाँ पे प्लस माइनस प्लस ऐसे चलता है। के कैप आगे मेरे पास, ध्यान देना यहाँ पे पहले प्लस होता है, फिर दूसरा माइनस, फिर प्लस। अब मैं के कैप पे गई, के कैप में ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रही है, छोड़ दी। अब देखो इसके इससे मल्टीप्लाई, कल वी अपॉन कल एक्स, ठीक है, माइनस साइन, इसकी इससे मल्टीप्लाई, कल यू अपॉन कल वाई। तो ये जीरो बन के मेरे पास आ गया दिस। तो जो जाई वेक्टर है, जो मेरे पास वर्टेक्स वेक्टर है या वर्टिसिटी है, मेरे पास आ गया निकल के ये। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। अब ये जो निकल के आया इसको लैंग्वेज में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? विच शो दैट इन टू डायमेंशनल फ्लो द वर्टिसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फ्लो। ठीक है, देखो प्लेन की एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, मेरे पास इतनी नॉलेज तो आपको होगी ही। एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं ना, ये ऐसे एक्स वाई, ठीक है, ये मेरे पास वाई प्लेन होता है। तो जो एक्स वाई प्लेन होता है, जो हम जेड मतलब जेड एक्सिस लेते हैं, वो इसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इस तरीके से लेके, एक मिनट, एक मिनट रुकना, देखना कि जैसे मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, इस तरीके से ये एक्स वाई प्लेन है मेरे पास, ओके, परपेंडिकुलर। तो जो मेरे पास जेड प्लेन होता है वो इनके परपेंडिकुलर होता है, ऊपर के साइड होता है। ठीक है, वही चीज यहाँ पे बोली गई है। क्लियर? कि जैसे मेरे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, तो जो जेड होगा मेरे पास इसके परपेंडिकुलर होगा, बिल्कुल सीधा। ठीक है, इतना क्लियर? तो वही यहाँ पे बोला गया है कि मेरे पास जो इन टू डायमेंशनल में बात कर रहे हैं ना, ठीक है, टू डायमेंशनल फ्लो में जो मेरे पास वर्टिसिटी वेक्टर है, वर्टिसिटी वेक्टर ही तो आया है, वो क्या है? परपेंडिकुलर है टू द प्लेन फ्लो। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे पास जो आया है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस वाला तो जीरो ही बन गया, सिर्फ जेड एक्सिस वाला रहा ऊपर। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये जो मेरे पास यहाँ पे वर्टिसिटी वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ फ्लो। जो मेरे पास प्लेन होंगे एक्स वाई प्लेन होगा, उसके परपेंडिकुलर है। इतना क्लियर? ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब क्या है यहाँ पे मेन चीज आप ध्यान से समझना, सिंपल सी चीज़ है, बचपन से आप करते आ रहे हो। अगर मेरे पास कोई भी, देखो यहाँ पे अगर हमने जो बचपन में किया है वो है ये, अगर कोई भी पोजीशन वेक्टर होता था, अगर मुझे इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना होता था, जिसको हम आर से डिनोट करते थे, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, यहाँ पे आर आ जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे निकालते थे? आई कैप के साथ वाले का स्केयर प्लस जे कैप के साथ वाले का स्केयर, के कैप के साथ वाले का स्केयर। सेम प्रोसीजर करना है यहाँ पे। मुझे जो जाई वेक्टर है, वर्टेक्स वेक्टर है या वर्टिसिटी वेक्टर है, ठीक है, वर्टिसिटी जो है, इस वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। जैसे यहाँ पे आर बोल दिया था, ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे जाई, और ये क्या होगा? इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ जाई वेक्टर। ठीक है, अब मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालूंगी? आई कैप के, जो आई कैप के साथ वाला होगा उसका स्केयर, जे कैप के साथ वाले का स्केयर, और के कैप के साथ वाले का स्केयर। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखो आई कैप के साथ वाला क्या है? जीरो। जे कैप के साथ वाला क्या है? जीरो। के कैप के साथ वाला है ये। ठीक है, तो जीरो का स्केयर, जीरो का स्केयर, इसका स्केयर, यहाँ पे स्क्वायर रूट और इसका स्केयर, तो मेरे पास ये आ जाएगा। तो जाई की वैल्यू मेरे पास आ गई ये। अब मैं इक्वेशन सेकंड देखूँ और इक्वेशन क्या देखूँ? थर्ड। अगर दोनों को देखती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा जाई वेक्टर इक्वल टू के कैप जाई। क्यों? क्योंकि जो ये वैल्यू है, एक मिनट बेटा, ये वाली वैल्यू जो है मेरे पास, देख रहे हो यहाँ पे दिस, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आई है मेरे पास? जाई के इक्वल। तो सिर्फ उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी मैंने, इसकी वैल्यू जाई रख दी, तो मेरे पास आ गया दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। क्लियर बेटा? अब देखो यहाँ पे आगे हमें क्या करना है। हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? अब इस केस के लिए क्या करते हैं? वर्टिसिटी इक्वेशन वाला पोर्शन है। ठीक है, कि हमारे पास वर्टिसिटी इक्वेशन क्या होती है? ये। और इस इक्वेशन को हम हेल्महोल्ट्ज वर्टिसिटी इक्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, हेल्महोल्ट्ज। क्लियर? अब देखो हेल्महोल्ट्ज
जो हमारे पास वर्टिसिटी इक्वेशन है वो किस तरीके से गिवन है, इस तरीके से डी जाई वेक्टर मतलब जाई वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव इक्वल टू जाई वेक्टर का यहाँ पे डॉट और डेल और क्यू वेक्टर, ठीक है, इस तरीके, दिस इज वर्टिसिटी इक्वेशन। ओके अब देखो जो हमने ऊपर यूज फाइंड कर चुके हैं वर्टिसिटी वेक्टर, ठीक है, अब उसका यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके और साथ में ही जो हमें ये कि इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू मुझे पता चल जाए तो हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे दिस, ठीक है। अब जाई वेक्टर एज इट इज, अब डेल तो मेरे पास ये होता है इन 2 डायमेंशन, बात करनी है सिर्फ 2 डायमेंशन में, अभी बताया था, ठीक है, जो अभी निकलवाया था आपको, 1 मिनट बेटा, दिस यही तो था, ठीक है, वही चीज यहाँ पे किया गया है। ओके वो लिख दिया। अब देखो मेरे पास यहाँ पे जाई वेक्टर क्या है, जाई वेक्टर है के कैप जाई, ठीक है, तो वो चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। ओके तो के कैप जाई, अब ये चीज मेरे पास आ गया। अब देखो जब भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं आई की आई के साथ, जे की जे कैप के साथ, के की के कैप के साथ, ठीक है, ये चीज करते हैं आई कैप की जे कैप के साथ, तो क्या होता है जब सेम सेम होते हैं तो उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो हमारे पास 1 होती है, जब ये डिफरेंट डिफरेंट होते हैं तो इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होती है। तो हम इस केस में क्या कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे है मेरे पास, ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, के की के साथ, इस तरीके से भी मैं आपको बताती रहती हूँ कि इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि आई के साथ करेंगे, जे की जे के साथ करेंगे, के की के साथ करेंगे तो 1 आता है, अदरवाइज सबके लिए 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो आई जे कैप, आई कैप और जे कैप वो तो मेरे पास है ही नहीं, 0 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे कि मेरे पास इक्वल टू में यहाँ पे मैंने लिखा के कैप जाई, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ 0 आई कैप प्लस के 0 जे कैप, ठीक है, प्लस के कैप साई, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, और ये आई कैप कर्ल अपॉन कर्ल एक्स प्लस के जे कैप कर्ल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप, और यहाँ पे 0। तो वही चीज मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि सेम के साथ 1 आती है और डिफरेंट के साथ 0 आती है। या हम किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल सा अगर शॉर्ट में देखें, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, क्योंकि आई का और सबके साथ 0 बन जाएगा, जे का और सबके साथ 0 बन जाएगा, के का और सबके साथ 0 बन जाएगा, सिर्फ खुद के साथ ही 1 देगा। तो यहाँ पे देखो जब मैं आई का आई के साथ करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे तो 0 है, और यहाँ पे है कर्ल अपॉन कर्ल एक्स, और आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा मेरे पास 1, ठीक है। सिमिलरली जब इसके साथ करूंगी तो 0 कर्ल अपॉन कर्ल वाई, ठीक है, और यहाँ पे जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, प्लस फिर मेरे पास जाई कर्ल अपॉन कर्ल वाई, सॉरी जे यहाँ पे वो है, 1 मिनट बेटा, देखो इसकी के कैप की के कैप के साथ, तो जाई और यहाँ पे है 0, ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है, और के कैप की के कैप के साथ करेंगे तो वो आ जाएगा 1। इतना क्लियर, आई की आई के साथ, जे की जे के साथ, और के की के साथ, तो मेरे पास यहाँ से भी 0, ये भी 0 और ये भी 0, तो पूरा का पूरा 0 बन गया। इतना क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आगे निकल के वो आ गई 0, ठीक है। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से अगर मैं इसकी वैल्यू जो 0 है वो यहाँ पे पुट करूंगी तो डी जाई वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है, जाई वेक्टर का टी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। देखो किसी का भी अगर डेरिवेटिव हम जब निकालते हैं अगर वो 0 आ रहा है तो वो तभी पॉसिबल है जब वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि अगर हम कांस्टेंट, देखो यहाँ पे सिंपल सी कोई कांस्टेंट टर्म होगी, जाई वेक्टर इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म हुई, अगर इसका मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करूँ तो तभी ये मेरे पास क्या बन जाएगा 0। तो अगर जाई वेक्टर का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रही हूँ वो 0 बन रहा है तो इसका मतलब जाई वेक्टर मेरे पास क्या होगा, कांस्टेंट। इतना क्लियर, ठीक है बेटा। यहाँ से अब जो ये कांस्टेंट बना है इसको थोड़ा सा लिखा है लैंग्वेज में, अब लैंग्वेज में किस तरीके से लिखा है वो देखते हैं। विच शो डैट इन 2 डायमेंशनल मोशन,
वही बात चल रही, टू डायमेंशनल मोशन में ही तो चल रही। और कौन से फ्लूइड की बात चल रही है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड की। तो हमारे पास जो वर्टिसिटी वेक्टर होगा पार्टिकल का वो क्या हो जाता है? रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, ये क्या शो कर रहा है कि टू डायमेंशनल मोशन है, मतलब टू डायमेंशन एक्स वाई प्लेन में बात कर रहे हैं हम। फॉर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए बात करें तो हमारे पास जो वर्टिसिटी होती है पार्टिकल की, किसी पार्टिकल की, वो रिमेन्स क्या हो जाती है? कांस्टेंट। इतना क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, अब आगे देखो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया है कि जो हमारे पास वर्टिसिटी है उसको स्ट्रीम फंक्शन से रिलेट किया है। वहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, जो वर्टिसिटी इक्वेशन है उसका यूज करके यहाँ पे इसको कांस्टेंट लाए। एक डेफिनेशन यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ा सा लैंग्वेज में बता दिया। अब हम यहाँ पे स्ट्रीम फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रीम फंक्शन। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन हमारे पास जो u होता है, जो v होता है, वो हमारे पास होता है दिस। ठीक है, कल साई, इसको बोलते हैं साई। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, इसको जाई, इसको जाई, और इसको बोलते हैं साई। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे मेरे पास है साई, कल साई अपॉन कल वाई, और वी का हो जाए कल साई अपॉन कल एक्स। मतलब इसका जब u की बात करेंगे तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव माइनस साइन, और इसका x में। तो इसको ध्यान कैसे रखना है स्ट्रीम फंक्शन को? तो सिंपल सी चीज है, इसको हम जो साई है ना, इसको हम बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन की ही बात कर रहे हैं हम। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे कि मेरे पास u होता है, मेरे पास v होता है। तो जब u की बात करूंगी, जैसे हम करते हैं u i कैप प्लस के v j कैप, तो ये थोड़ा सा x से ये रिलेटेड होता है, x दिस y। तो जब u की बात करूंगी तो मैं करूंगी यहाँ पे y का, और जब v की बात करूंगी तो मैं यहाँ पे करूंगी x का। अपोजिट करना है। ठीक है, देखो u अभी मैंने बताया तो था। ठीक है, dx अपॉन dt वही चीज है। तो u जो होगा x, तो u को मैं y के और v को मैं x के, v को x के और u को y के। ठीक है, और पहले वाले में माइनस साइन। इस तरीके से ध्यान रखना है। कल साई अपॉन कल y इक्वल टू, वो सॉरी, दूसरा v की वैल्यू होगी कल साई अपॉन कल x। बात समझ आ गई? दोनों सेम चीज आ गई। दिस u की वैल्यू ये हो गई और v की वैल्यू ये हो गई, और ये चीज मैंने आपको बता दिया किस तरीके से इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमें तो जो हमारे पास वर्टिसिटी है उसको स्ट्रीम फंक्शन की टर्म में देखना, और यहाँ पे जो साई है इसको, इस फंक्शन को ही बोलते हैं हम स्ट्रीम फंक्शन। इतना क्लियर? अब देखो जाई वेक्टर जो था मेरे पास वो इक्वल टू था के कैप, और ये चीज आ गई। अब ये कैसे आई वो चीज मैं बताने जा रही हूँ, इसको ध्यान से समझना बेटा। ठीक है, मेरे पास जो जाई वेक्टर था वो था मेरे पास के कैप, और यहाँ पे था, एक मिनट देख लेते हैं, इससे पीछे था यहाँ पे कल v अपॉन कल x माइनस कल u अपॉन कल y। कल v अपॉन कल x और कल v अपॉन कल x माइनस के कल u अपॉन कल y। इतना क्लियर? ये था मेरे पास। ठीक है, अब मेरे को स्ट्रीम फंक्शन में u और v का पता चल गया। ठीक है, तो यहाँ पे k कैप, v की जगह मैं v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू मेरे पास क्या, कल साई अपॉन कल x, कल साई अपॉन कल x। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेते हैं, ये छोटा। ठीक है, कल अपॉन कल y, और u की वैल्यू क्या है मेरे पास, माइनस में है, तो माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, कल साई अपॉन कल y, सॉरी हाँ कल y। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? u, v की वैल्यू ये वाली, और u की वैल्यू ये, u की वैल्यू ये यहाँ पे पुट कर दी, v की वैल्यू यहाँ पे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कल स्केयर साई अपॉन कल एक्स स्केयर प्लस कल स्केयर साई अपॉन कल वाई स्केयर। तो यही तो चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया ना बेटा? ओके, अब देखो मेरे पास ये आ गया। अब इसको मैंने ये क्यों बोल दिया? अब देखो मेरे पास क्या होता है, डेल स्केयर, अगर मैं डेल स्केयर फाई की बात करूं, यहाँ पे तो साई है, साई भी लिख सकते हो आप। ठीक है, डेल स्केयर साई की बात करूं तो मेरे पास क्या होता है,
कल स्क्वेयर साई अपॉन कल एक्स स्क्वेयर प्लस के कल स्क्वेयर साई अपॉन कल वाई स्क्वेयर प्लस के कल स्क्वेयर साई अपॉन कल जेड स्क्वेयर, इस तरीके से होता है। पर हम 2 डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो हमारे पास जो ये वाला पोर्शन है ये हट जाएगा, तो मेरे पास सिर्फ रिमेनिंग ये रहेगा। तो इसकी जगह मैंने, यही तो वैल्यू है, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। अब मेरे पास जाई वेक्टर ये आ गया इसके इक्वल। अब इक्वेशन नंबर 4 और 5 7 से, 7 तो ये आ गई और 4 देख लेते हैं। 4 में मेरे पास क्या था, जाई वेक्टर इक्वल टू था के कैप जाई के। ठीक है, 4 में जाई वेक्टर इक्वल टू के कैप जाई के, तो वही काम यहाँ पे किया है। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 और 7 से देखूं तो जाई वेक्टर मेरे पास इसके इक्वल है, इसकी जगह वैल्यू रख दी और ये आ गई। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़, अगर सिंपल हमारे पास अगर ऐसे आ जाता है x1 आई कैप प्लस के y1 जे कैप प्लस के z1 के कैप इक्वल टू में सिमिलरली x2 आई कैप प्लस के y2 जे कैप प्लस के z2 के कैप। तो जब हम इनके आई कैप मतलब आई कैप है यहाँ पे, ठीक है, आई कैप के कोफिशिएंट को कंपैरिजन करेंगे तो x1 इक्वल टू x2 आ जाता था और y1 इक्वल टू y2 z1 इक्वल टू z2। तो सिमिलरली अगर के कैप का हम कंपैरिजन करें तो जाई इक्वल टू दिस आ जाएगा मेरे पास। इतना क्लियर हो गया? तो मेरे पास जो वर्टिसिटी है ये क्या देता है, दिस गिव्स वर्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रीम फंक्शन। मेरे पास जो वर्टिसिटी है वो स्ट्रीम फंक्शन क्या है यहाँ पे, साई, यही तो है। तो मेरे पास यहाँ पे ये चीज बता रहा है कि जो मेरे पास वर्टिसिटी है वो स्ट्रीम फंक्शन की टर्म में भी है। इतना क्लियर हो गया? कंपैरिजन करते थे ना आई कैप के कोफिशिएंट को जे कैप के कोफिशिएंट को, तो वही चीज किया कि इधर भी आई कैप है इधर भी आई कैप है, दोनों इक्वल, कंपैरिजन कर दिया x1 इक्वल टू x2 इक्वल टू y1 z1 इक्वल टू z2। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ आया होगा। ओके डियर, अब देखो यहाँ पे हमने एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ। वर्टिसिटी में कुछ नहीं किया था, पहले 2 डायमेंशन का हमने देख लिया, फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का देख लिया, फिर वेलोसिटी किस तरीके से, डेल को किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। वर्टिसिटी हमारे पास ये होती है, तो हमने यहाँ पे जो 2 डायमेंशन की प्रॉपर्टीज हैं वो सारी अप्लाई कर दी, यहाँ पे वो चीज़ आ गया मेरे पास। फिर हमने दिखा दिया के कैप आया, तो मतलब जो प्लेन एक्स वाई प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, वो चीज़ बता दिया। फिर हमने यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाला पोर्शन निकाला, जैसे कि हम बचपन से निकालते आ रहे हैं। ठीक है, फिर रिलेशन देख लिया। फिर हमने यहाँ पे वर्टिसिटी इक्वेशन का यूज किया, इसकी वैल्यू निकाली, ये 0 आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो जाई वेक्टर है मतलब वर्टेक्स वेक्टर है या वर्टिसिटी जो है वो मेरे पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो वही चीज़ लैंग्वेज में लिख दी। फिर स्ट्रीम फंक्शन के बारे में देख लिया, स्ट्रीम फंक्शन हमारे पास ये होता है और मेरे पास जाई वेक्टर क्या होता है, मेरे पास ये होता है जाई वेक्टर, इसमें u और v की वैल्यू पुट करी तो मेरे पास ये आ गया। और मेरे पास 2 डायमेंशन में बात करें तो इसको हम ये लिख सकते हैं। इतना क्लियर? फिर क्या किया, हमारे पास ये आ गया जाई वेक्टर। 4th इक्वेशन में हमारे पास जाई वेक्टर की वैल्यू ये थी, तो ये इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब वही चीज़ कंपैरिजन करते हैं, आई कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो ये इक्वल टू ये आ गया। तो यहाँ से मेरे पास वर्टिसिटी किसके टर्म में आ गई, स्ट्रीम फंक्शन। इतना क्लियर? ठीक है, क्लियर बेटा? अब आज के लिए थैंक यू सो मच बेटा। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। थैंक यू सो मच।